हम जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में एकदम जमीन से जुड़ करके कि नहीं, हमारे ब्लड में गद्दारी नहीं है झारखंड के लिए, तो मेरा बेटा का भी नहीं है। पढ़ा लिखा लड़का को मैं दे रहा है। इस बार का चुनाव, जुगसलाई का चुनाव एकदम विप्लव भुइयां जी लाखों वोट से विजय होगा। और चंपाइदा सीनियर लीडर पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। क्षति तो हुआ है पार्टी को, लोग माने ना माने, दुलाल भुइयां का अनुभव है, बता रहे हैं। नाउ लेवली चंपाई का रणनीति को नहीं समझ पाएगा। हर विधानसभा का सर्वे करे तो टाइगर को हम लोग रोक देंगे। टाइगर को कहां से दबोचना होगा, उसका तो चाल हम लोग जानते हैं ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा सब लोगों को लेकर चलेगा। गठबंधन रहा ना बीजेपी का, सरजू राय को हटाया गया था कि नहीं हटाया गया था, बताइए तो। पूरा हम लोग का झारखंडी भाषा में है, डुगडुगी बजा करके, ढोल जारी करके कि फलाना गांव में आ रहे हैं दुलाल भुइयां के पूरा टीम। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, वरिष्ठ नेता दुलाल भुइयां आजकल क्या कर रहे हैं, उनका दिनचर्या क्या है? हम जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में एकदम जमीन से जुड़ करके हमारे सुपुत्र हाई कोर्ट का वकील श्री विप्लव भुइयां जी को जुगसलाई क्षेत्र के एकदम दमदार उम्मीदवार के रूप में हम पेश कर रहे हैं। पिछले बार भी हम पेश किए थे, इस बार तो एकदम दमदार रूप से हम पेश कर रहे हैं। पूरे पंचायत के द्वार में हमारा 6-7 महीना पहले से ही हम लोगों ने पूरा गांव और पंचायत के द्वार हम पहुँचे। 15 पंचायत, पटमदा प्रखंड के 15 पंचायत में हमने कार्यक्रम किए। हम कोई नेटवर्क में नहीं दिए, कोई व्हाट्सएप में नहीं दिए, कोई फेसबुक में नहीं दिए और कोई भी तरह से प्रेस और मीडिया में हम नहीं दिए। अब हम आज से चालू कर रहे हैं और ये जो कार्यक्रम है, लोगों में इतना जनाधार हमें मिल रहा है, दुख सुख में सब हमने आपके साथ रहे हैं। गुड़ाम प्रखंड के 12 पंचायत में, वहाँ भी हमने पूरा एकदम जनता के बीच में विप्लव भुइयां को चुनाव लड़ाने के लिए एकदम लोगों में बहुत उत्साह है। लोगों में इसलिए उत्साह दिख रहा है, एक तरफ विप्लव भुइयां एडुकेटेड और दूसरे तरफ पढ़े लिखे 2 क्लास फेल। लोगों में ये प्रचार हो रहा है कि हम लोग पढ़े लिखे को वोट देंगे और जो पढ़े लिखे नहीं हैं हम उसको वोट नहीं देंगे। ये लोगों में बहुत खुशी का वर्धन है, खुशी का उत्साह है। और आंदोलनकारी के रूप में मैं अपना बेटा को, मैंने उस क्षेत्र में हमने प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं आंदोलन में अपना जीवन बिता दिया। झारखंड राज्य के आंदोलन में समय, जेल, मुकदमा, झारखंड का हर संघर्ष में, तो ये सारा चीज़ लोगों में बहुत अच्छा लग रहा। मजदूर का लड़ाई, उस क्षेत्र के किसानों का लड़ाई, वहाँ के जितने भी विकास का अगर पैराग्राफ को अगर वहाँ कुछ नहीं था, जीरो था, वहाँ मैट्रिक सेंटर जमशेदपुर में लोग आते थे और वहाँ से लोग पढ़ाई नहीं करता था, हाई स्कूल करके मैट्रिक का परीक्षा नहीं दे पाता था। हमने होम सेंटर बनवाए, सब स्टेशन का वहाँ चालू करवाए, बिजली का के वहाँ पर डिमना से थोड़ा से फुकुक बत्ती जलता था, अब पूरा सब स्टेशन वहाँ करवाएं। उसके बाद वहाँ सारा का सारा मैंने बड़ाम प्रखंड का लोग, मैंने बड़ाम प्रखंड बनवाए। उसके बाद हॉस्पिटल जो वहाँ पर सदर अस्पताल वहाँ ला करके चालू करवाए, जो जमशेदपुर आता था अब वहाँ पर ही माचा में हम सदर अस्पताल बनाए। साथ ही साथ जितने भी गरीब गुरबा लोग मजदूरी करने आते थे, उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए उसको समेटना और ठीक करना, ये दुलाल भुइयां जी का टीम ही जाता था। किसान लोग हरियाली सब्जी मार्केट में आते था, जिसका नाम जंगली मार्केट था, उसको लड़ाई लड़ करके हमने ठीक कराया। यहाँ पर जितने भी किसान लोग अपना बकरी, भेड़ी, खस्सी, मुर्गा, मुर्गी लेकर आता था, यहाँ दबंग लोग, यहाँ का बुचड़ लोग कैंची मार देता था, उसी के दाम पर देना पड़ता था। 2000 का सामान
500 में लेना पड़ता था। वो सारी लड़ाई को हमने लड़ा। मजदूर को काम करा के पैसा ना दे, ठेकेदार लोग से पैसा दिलाते थे, अस्पताल में उसका इलाज कराते थे, रास्ता में पड़ा रहता था, उनका बीवी को मालूम नहीं, माँ को मालूम नहीं, बेटा को मालूम नहीं, रास्ता में पड़ा हुआ है, हमारे पटमदा बुड़ाम के लोग उसको समेट के उठा के हम अस्पताल में। ये मेरा विचार जो है ना पूरे गांव में ये चल रहा है कि नहीं, हमारे ब्लड में गद्दारी नहीं है झारखंड के लिए, तो मेरा बेटा का भी नहीं है। पढ़ा लिखा लड़का को मैं दे रहा है, 2 क्लास फेल को हटाओ और एडुकेटेड लड़का को लाओ, यही नारा है। अब हम गांव के द्वार, ग्रामवासी के द्वार, अभी मेरा कार्यक्रम बनने जा रहा है। ग्रामवासी के द्वार में हम कार्यक्रम बना रहे हैं और लोगों के जथा हम लोग का समर्थन मिलेगा। पूरा हम लोग का झारखंडी भाषा में है, डुगडुगी बजा करके, ढोल जारी करके कि फलाना गांव में आ रहे हैं दुलाल भुइयां के पूरा टीम, झारखंड के क्रांतिकारी और आंदोलनकारी लोग, तो पूरे लोग देखने के लिए जथा हो रहे हैं। इसीलिए इस बार का चुनाव, जुगसलाई का चुनाव, एकदम विप्लव भुइयां जी लाखों वोट से विजय होगा। तो ये तो पार्टी का रहेगा या निर्दलीय? देखिए, पार्टी को लिए तो भाई एक विधानसभा में 5-10 कैंडिडेट होते हैं और हम पहला दावेदारी है। हम पहले भी दावेदारी कर चुके हैं, इस बार भी हम दावेदारी कर रहे हैं 2024 में। 2019 में भी हम एकदम मुख्य रूप से पहला दावेदारी थे और इस बार भी हम 2024 में मुख्य रूप से हम पहला दावेदारी है। और हमारा बेटा को जो हाई कोर्ट का वकील है, पिछले बार भी हम खड़ा किए थे, लेकिन हम सेंट्रल कमेटी का निर्देशानुसार हमने अपना पार्टी में रहे और इस बार भी हम कहेंगे सेंट्रल कमेटी विचार करे, सर्वे टीम भेजे कि विप्लव भुइयां का शक्ति क्या है, दुलाल भुइयां का शक्ति क्या है, और सर्वे टीम बताएगा। सेंट्रल कमेटी के एक टीम जांच करे। अच्छा दादा, जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व नेता चंपाई सोरेन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं, उनका ये पार्टी पर आरोप है कि उनका निरादर किया गया और ऐसा कि उनका मुख्यमंत्री पद से उनको जबरन हटाया गया। तो इस पर आपका क्या कहना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इससे कुछ नुकसान हुआ है या फिर फायदा है? देखिए, चंपाई दा बहुत सीनियर लीडर है और चंपाई दा सीनियर लीडर पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। वो व्यक्तिगत क्या चोट पहुंचा नहीं पहुंचा वो उसके ऊपर है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो टॉप क्लास का लीडर था। क्षति तो हुआ है पार्टी को, लोग माने ना माने, दुलाल भुइयां का अनुभव है, बता रहे हैं। वो आंदोलनकारी है और आंदोलनकारी को, हम भी आंदोलनकारी है, एक आंदोलनकारी को हम समर्थन करते हैं क्योंकि क्षति हुआ है पार्टी को, लोग माने ना माने, क्षति तो भयानक क्षति हुआ है। पिछले 5 और वो क्षति जो है ना, हम सब लोग को बैठ के मंथन करना पड़ेगा। जितने पुराने लोग हैं, ये नए नव लेवली चंपाई का रणनीति को नहीं समझ पाएगा। चंपाई का रणनीति को समझ पाएगा तो यहाँ के जितने भी, जो हम कुलान में जो बोलता कुलान टाइगर है ना, तो टाइगर क्या खाता था और क्या सोता था, टाइगर किस रास्ते से रूट बदलता था और कहाँ टाइगर का संगठन होता था और संगठन टाइगर कहाँ शिकार करता था, हम लोग ही जानते हैं। क्या पिछले 5 साल और यहाँ हवाई से, रांची से हवाई से फायर नहीं होगा। कुलान के लोग एक से एक टाइगर लोग बड़ा होगा और वो टाइगर को, टाइगर के चाल से ही हमको निरस्त करना होगा और टाइगर का चाल से हमको निरस्त करना होगा। और टाइगर को यहाँ जितने टाइगर है ना, अभिमन्यु सोरेन जितने टाइगर, वो टाइगर को संजीवन बूटी दे रहा कि सुला के रख रहा, वो अब उसके ऊपर है। दादा, पिछले 5 साल में जुगसलाई विधानसभा में आपको क्या लगता है कि जितना कार्य होना चाहिए वो कार्य हुआ है या जनता की जितनी सेवा होनी चाहिए उतनी हुई है? ये जनता से आप पूछ लीजिए ना, हम बोलेंगे तो बोलेगा कि विपक्ष के लिए बोल रहा है। जनता के पास में जब हम जा रहे हैं पंचायत के द्वार में, बोला विधायक का कहीं पता ही नहीं है, कभी विधायक आता ही नहीं है। हम भी 3 बार विधायक थे, कोई कह दे ये रिपोर्ट, हम 3 बार के विधायक थे। हर गांव, हर पंचायत, हर जगह
हर मुसीबत, हर टोला, हर पंचायत, हर जगह हम लोग जाते थे, बैठते थे, वहीं सोते थे। लेकिन आज इस विधायक लोगों का जो आवाजें आ रहा विरोध में, ये तो जनता का विरोध है। और बीजेपी यहाँ 62,000 वोट से आगे चल रही है लोकसभा में। तो ये जो सारे चीज है, ये सारे चीज को भरपाई कैसे करेगा? और जहां तक गठबंधन की सवाल करेगा, वो गठबंधन में भी हम लोग का मजबूती से लेना होगा ना। सर्वे करके माननीय हेमंत सोरेन जी को मैं बहुत नम्र निवेदन करके कहेंगे, सेंट्रल का बॉडी को सर्वे करे हर विधानसभा में, कोल्हान का हर विधानसभा का सर्वे करे, मुंह देखा ना करे, हर विधानसभा का सर्वे करे, तो टाइगर को हम लोग रोक देंगे, बांध देंगे रस्सी से। हम लोग टाइगर को चेन से बांध देंगे और पिंजड़ा में डाल देंगे। कोल्हान के लिए कोल्हान बहुत इम्पोर्टेंट रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। कोल्हान में ऐसी सीटें हैं जहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछले चुनावों में भाजपा को धोबी पछाड़ दिया था। इस बार कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या रणनीति रहेगी? हम तो कह दिए ना, टाइगर के सहारे भाजपा चल रही है ना। अब यह सब टाइगर है। रामदास सोरेन जी ने ठीक कहा, हर लोग टाइगर है, हर कार्यकर्ता टाइगर है। लेकिन टाइगर का चाल तो हम लोग ना जानते हैं। रांची का नेता क्या जानेगा? पटना का नेता क्या जानेगा? दिल्ली का नेता क्या जानेगा? दुलाल भैया ना जानेगा? रामदास सोरेन ना जानेगा? है यहाँ पर ही दीपक बिरवा ना जानेगा? बोलो। टाइगर का चाल को हम लोग जो बखूबी से जानेंगे कि टाइगर पानी कब पीता था, टाइगर किस रास्ता से रूट चेंज करता था, टाइगर को कहां से दबोचना होगा, उसका तो चाल हम लोग जानते हैं ना। जुगसलाई विधानसभा से आप कह रहे हैं कि आपके बेटे के लिए टिकट की दावेदारी आप कर रहे हैं। मेरा बेटा आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा, परसों भी खड़ा रहेगा और जुम्मा के दिन भी खड़ा रहेगा। तो इसके लिए आपकी कितनी तैयारी की पार्टी? बहुत तैयारी है। अरे बाप मेरे, बहुत तैयारी, गजब का तैयारी है, गजब का तैयारी। पप्पू यादव लड़ सकता है, रघुवर दास को हरा सकता है। ये क्या नाम है, कौन है? सरजू राय। तो हम पार्टी के लिए नहीं काम किया है, हम संघर्ष नहीं किया है, हम बलिदानी नहीं दिया पार्टी के लिए। हम जमीन में इतना जो संघर्ष किया, लोग पुलिस ने सिगरेट से दागा, ये सब दागा, घर द्वार तोड़ दिया। हम लोग पार्टी के लिए एक से हम लोग ने कुर्बानी, हमारे साथी लोग दिया है। तो हम अपना हाई कोर्ट का पढ़े लिखे नौजवान को खड़ा कर रहे हैं, हाई कोर्ट को वकील, और लोगों में चाहत है कि एडुकेटेड को देंगे। और इसके लिए हम लोग पूरा, विप्लव बाबू एकदम सटीक है और जुगसलाई विधानसभा के लिए एकदम फिट कैंडिडेट है। सर, जैसे कि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन में है, हाँ, तो गठबंधन में अगर ये सीट जुगसलाई सीट, गठबंधन रहा ना बीजेपी का, सरजू राय को हटाया गया था कि नहीं हटाया गया था? हाँ। बताइए तो। भाजपा का एकदम तेज तर्रार नेता था, सर्वे हुआ कि सरजू राय हार जाएगा पश्चिम से। और बताइए हरियाणा से कितने बीजेपी का कैंडिडेट को मैंने क्या बोलता है उसका, 14 विधायक को बदल दिया बीजेपी। तो मेरा पार्टी को भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सर्वे करना पड़ेगा। ये आपका सीट नुकसान हो जाएगा। नहीं तो सर्वे करिए कौन सीट में आप वहां बदल सकते हैं और जीत सकते हैं। यह सर्वे करना काम आपका है। हम लोग तो देंगे, लिखित भी देंगे। मांझी बाबा, परगना, हमारा नाइके बाबा, प्रधान, मानकी, मुंडा, मजदूर, सब लोग से सर्वे करा लीजिए। विप्लव भुइयां एक तरफ और वर्तमान विधायक एक तरफ। ऐसी क्या दादा वजह रह गई थी जो, या क्या कसर कमी रह गई थी कि दादा पिछले चुनावों में आपको हार का सामना करना पड़ा? पिछले चुनाव में हम लड़े नहीं। पिछले मतलब पहले के चुनावों में जब आप अरे बाप रे बाप, उसके इतिहास में जाइएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने खुल करके विरोध किए,
बीजेपी का, और खुल करके मैंने विरोध किया। हमने विरोध करने का नतीजा हुआ जो मेरे घर में सीबीआई आ गया, और सीबीआई आने के बाद में हमको 1 करोड़ 1 लाख रुपया में हमको नज़रबंद करके रख दिया। जो भी पूंजीपति हो, सेठ हो, मारवाड़ी हो, पैसे वाले हो, व्यापारी हो, सबके घर में अगर आय से ज़्यादा संपत्ति की बात होती है तो फाइन लगता है, और उसको नोटिफिकेशन क्लियर दे करके उसको बिजनेस करने देता। हमने बोला मेरे से फाइन ले लो। अगर हमने सरकार का अगर कोई पैसा 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया अगर हमने टैक्स नहीं भरा है या आय से संपत्ति बना लिए है, 1 करोड़ 1 लाख रुपया का ज़्यादा अगर संपत्ति बना ले तो उसका फाइन ले लीजिए आप, 10 लाख रुपया ले लीजिए, 20 लाख ले लीजिए, 10% होता है। लेकिन नहीं बोल रहे दे जाओ, तुम जेल जाओ, और जेल में भर दिया हमको। और जेल में भरने के बाद में आज हमको रोक दिया काम, हमको इलेक्शन लड़ने में। तो इलेक्शन लड़ने में रोक दिया तो मैं बेटा को हाई कोर्ट का वकील बनवाए, पढ़ाए लिखाए, हैदराबाद से पढ़ाए, और हैदराबाद से पढ़ाने के बाद में आज उनका 7 साल 8 साल हो गया उसका मैंने प्रैक्टिस किए हुए, और वो पूरा तैयार है। बोला हम बोला आ जा बेटा, क्षेत्र में लड़ना है तुमको, ये मेरा कर्म भूमि है, अब तुमको बचाना है कर्म भूमि को। दादा, झारखंड में 81 विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन कितनी सीटें ला रही है? झारखंड मुक्ति मोर्चा पुराने लोगों को लेकर के मंथन करेगा तो सब सीट जीतेगा। अब की बार किसकी सरकार? सब सीट जीतेगा, और नए लोगों को लेकर चलेगा तो हम समझते हैं कि बहुत लूज होगा। क्या दादा पार्टी से नाराज है? पार्टी से नाराज का सवाल नहीं है, मैं विचार दे रहा हूँ, हमने राय दे रहे हैं, समय बता रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सब लोगों को लेकर चलेगा, पुराने लोगों को सम्मान देना चालू करेगा, पूर्व विधायक को, पूर्व मंत्री को, सारे लोगों को सम्मान देना चालू करेगा। टाइगर माइगर फाइगर बीजेपी तीजेपी सब हटेगा। ठीक है दादा, फिर चलिए ठीक है दादा, धन्यवाद। प्रचंड जीत होगा। एक दादा कोई आप मैसेज देना चाहें अपने कार्यकर्ताओं या जनता को? अपनी कार्यकर्ता तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है झारखंड मुक्ति मोर्चा का झोली में सीट डालने के लिए। धन्यवाद दादा।